जिस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है। और हम लोग आज जिस पार्टी की सरकार यहाँ है, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, वो नफरतें बांट रही है, वो नफरतों का जहर घोल रही है और हम मोहब्बत फैला रहे हैं। हमने सबके लिए अपनी बाहें खोली है, हमने सबको दावत दी है। हमारे यहाँ कोई मजहबी तफरीक नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और मुस्लिमीन, सच्चा मुसलमान वही होगा जो अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा। सच्चा मुसलमान वही होगा जो अपने दस्तूर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, आइन पर यकीन करेगा, उस पर चलना चाहेगा। सच्चा मुसलमान वही होगा जो गरीब के साथ खड़ा होगा। सच्चा मुसलमान वही होगा जो मजलूम का साथ देगा। सच्चा मुसलमान वही होगा, सच्चा मुसलमान वही होगा जो अपने मुल्क के रहने वाले लोगों से मोहब्बत करेगा। वो मजहब की तफरीक नहीं करेगा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। नहीं मेरे दोस्तों, हमारे लिए जालिम जालिम है और हमारे मजहब में हमारे आका ने, हमारे ताजदार मदीना ने हमें यही तालीम दी है कि जालिम किसी मजहब का हो, जालिम की मुखालफत करो और मजलूम का साथ दो। अगर जालिम हमारा मुसलमान भाई है तो हम उस मुसलमान के खिलाफ खड़े होंगे और हिंदू भाई का साथ देंगे। ये हमारी तालीम, हमारे मजहब की तालीम यही है और मजलिस की तालीम यही है। मेरे दोस्तों, आज वक्त आ गया आपके साथ इकट्ठे होने का, अब साथ खड़े होने का। अपने हौसलों को बुलंद करने का वक्त है कि सर उठे तो सही, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। कोशिशें अपनी यूं ही जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा। नौजवान साथियों, इनकलाब आएगा और इनकलाब आने में बहुत वक्त नहीं है, बहुत नजदीक है, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव अभी आपके पास सामने मौजूद है। अप्रैल में हो जाएगा। आप अपने सारे इख्तिलाफात को, अपने सारे झगड़ों को, सारे मुद्दों को भूलकर सिर्फ इसलिए वोट दीजिए कि हम अपना वोट इस बार जो करेंगे वो सिर्फ इसलिए करेंगे कि अपने अल्लाह को खुश करेंगे और अपनी कौम की खैर ख्वाही के लिए वोट करेंगे, अपने संविधान को बचाने के लिए वोट करेंगे, अपने संविधान की हकीकत के लिए वोट करेंगे। हम उसे वोट करेंगे जो पतंग का निशान लाएगा। और जिला पंचायत में अगर पतंग का निशान नहीं हुआ तो आप सोचिए, आप तय कर लीजिए कि हम उसे वोट देंगे जिसके बैनर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फोटो। इस हरिद्वार जिले के अंदर आपकी तादाद इतनी है कि विधानसभा तो क्या, जिला पंचायत भी जिसे आप चाहो वो बन सकता है। मेरे दोस्तों, जिसे आप चाहो वो बन सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात की है कि जो जद्दोजहद आज कारी रिजवान साहब ने की, जो जद्दोजहद कारी हसीन साहब ने की, हमारे डॉक्टर भगवान दास राठौर में है, जो जद्दोजहद परवेज कर रहा है, जो जद्दोजहद हमारे जिलाध्यक्ष कर रहे हैं शाहनवाज, वही जद्दोजहद आप सब लोगों को करनी है। जब तक आप लोग, नैयर काज़मी आज जब बोलता है खड़े होकर, वो अपने आप को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समझता है। मेरे दोस्तों, तो जब आप यहाँ इकट्ठे हो, रिश्तेदारी में जाओ, अजीजदारी में जाओ, अपनी पार्टी का नाम लो, अपने लीडर का नाम लो और इकट्ठे होकर जिस तरह मैं काम करता हूँ ये सब लोग काम करते हैं। हर आदमी इसी तरह अपने आप को नैयर काज़मी समझ के काम करेगा तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब इनकलाब आपके सामने। नैयर काज़मी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे दोस्तों, आज जिला पंचायत सिर्फ अप्रैल में यहाँ जिला पंचायत का इलेक्शन है। आज गांव-गांव जाने का मकसद यही है, क्योंकि हर मंजिल की एक नींव होती है और सियासत में चाहे पार्लियामेंट में पहुंचना हो, चाहे असेंबली में पहुंचना हो, लेकिन चुनाव नगर पंचायत, नगर ग्राम से शुरू होता है। जब गांव का चुनाव आएगा और हम लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर अपनी पार्टी का प्रत्याशी वहां आपके पास वहां पहुंचेगा जिला पंचायत के अंदर, वो वहां खड़ा होकर आपकी नुमाइंदगी की बात करेगा, वो खड़ा होकर आपके मसाइल की बात करेगा, वो वहां खड़ा होकर आपका नाम लेगा। और जो रिजर्व सीट्स हैं जहां पर हमारे दलित भाई ही चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव जो चुनाव लड़ेंगे, जो दलित भाई हमारे रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे, उन्हें इकट्ठे होकर वोट दीजिए। वहां हमारे सब दलित भाई चुनाव लड़ेंगे, आप अपने पार्टी के प्रत्याशी को वोट कीजिए और देखना जब आपका प्रत्याशी वहां पहुंचेगा जिला पंचायत में, तब आपकी बात करेगा, तब आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेगा। अभी वहां कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि हम लोग आज 73 साल हो गए। कारी साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग आज 73 साल हो गए
हम लोग किराए के मकानों में रहते आए हैं, हमें अपने मकान का, जाती मकान का अंदाजा नहीं है कि किराएदार की अहमियत और जाती मकान मालिक की हैसियत में क्या फर्क होता है। मेरे दोस्तों, सियासत की इस दुनिया में 73 साल से किराएदारी का मकान में रह रहे हैं। कभी कांग्रेस में रह लिए, कभी सपा में रह लिए, कभी बसपा में रह लिए, लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जाती घर नहीं था, सियासत की दुनिया में हमारा सियासी मकान नहीं था। मेरे दोस्तों, जब मैं चुनाव लड़ रहा विधानसभा का 2012 में एमपी साहब, तो मैं रुड़की दलित समाज में एक जगह गया। उन्होंने जाकर मुझसे कहा, जब मैं उनसे, तो मेरे अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से जो अर्ज कर रहा था कि 73 साल से हमने सियासत में सिर्फ किराएदारी का मकान देखा है। हमने कांग्रेस में रहे, अभी आप सब लोगों ने देखा गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस में क्या रुतबा था, क्या वजूद था, लेकिन 2 मिनट में ये कहकर बाहर कर दिया कि आप कांग्रेस बीजेपी के एजेंट हो, आप बीजेपी के लिए काम करते हो। गुलाम नबी आजाद ने 40 साल कांग्रेस की गुलामी की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे बहुत बड़े लीडर थे, बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन बहन जी ने क्या कहकर बाहर कर दिया कि जाओ, तुम कुछ नहीं हो। आज कहाँ है आजम खान साहब? आजम खान साहब 2 साल हो गए जेल की सलाखों के पीछे हैं। बड़े कद्दावर नेता थे, समाजवादी के बहुत बड़े लीडर थे मेरे दोस्तों, लेकिन कहाँ है आज? आज जेल की सलाखों के पीछे है। पूरे 2 साल तक अखिलेश ने उन्हें याद नहीं किया, मुलायम सिंह जी ने उन्हें पूछा नहीं, अखिलेश साहब ने उनके बारे में एक बात नहीं की। और अगर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप आजम खान साहब के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने चुप होकर खामोशी इख्तियार की और निकल गए। कल ओवैसी साहब ने ऐलान किया, सिर्फ इसलिए ऐलान किया, किसी वोट के लालच में नहीं किया, किसी आजम खान साहब को पार्टी में लाने के लिए नहीं किया। उन्होंने मिलने का ऐलान इसलिए किया क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, जो आजम खान साहब ने बनाई थी, वो स्टेट रामपुर में है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस यूनिवर्सिटी को खत्म करने की बात कर रही है, उस यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने की बात कर रही है। और यूनिवर्सिटी चाहे किसी भी मजहब के बच्चे पढ़ें, मुल्क की और कौमों की और मुल्क में रहने वाले लोगों की जायदाद जागीर होती है यूनिवर्सिटी। वहाँ से लोग पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं। ओवैसी साहब ने जब पता चला उन्हें कि आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को योगी सरकार कब्जा कर रही है और उन्होंने 400 बीघे जमीन, 1400 बीघे जमीन यूनिवर्सिटी की कब्जा करने की तैयारी कर ली, उन्होंने एक ऐलान किया कि मैं आजम खान साहब से मिलने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अपनी क़यादत का आपको फर्क महसूस करना है कि अपनी क़यादत का फर्क क्या होता है, अपनी पार्टी बनाने वाले का, अपने कायद का, अपने लीडर का फर्क क्या होता है कि उसने साहब ने खड़े होकर ऐलान किया और सुबह को उन्होंने 6 बजे ऐलान किया और 10 बजे कांग्रेस उनके घर पहुंच गई आजम खान के। 12 बजे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 2 साल से आजम खान जेल की सलाखों के पीछे थे। अखिलेश ने ये तक नहीं पूछा कि आप कैसे हो, आप ठीक हो या नहीं हो। आज अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि चुनाव नजदीक है और मुसलमानों ने ओवैसी साहब की तरफ रुख कर लिया और मजलिस का रुख अब ओवैसी साहब की तरफ है और मजलिस की तरफ अब मुसलमानों ने अपनी जो है जद्दोजहद शुरू कर दी। मेरे दोस्तों, इसलिए उन्होंने जो है मुलायम सिंह के बेटे जो हमारे अखिलेश पूर्व मंत्री साहब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि हम आजम साहब की लड़ाई लड़ेंगे। आज 2 साल जेल के सलाखों के पीछे उन्हें हो गए, उन्हें ख्याल आया अब लड़ाई लड़ने का, लेकिन इसमें उनकी बहादुरी नहीं है। इसमें बहादुरी है तो आपके उस शेर की है जिसकी एक आवाज पर सारी पार्टी आजम खान की। ये अपनी क़यादत है, ये अपनी क़यादत है। जिस दिन हमारी समझ में आ जाएगी, अभी बताया था कारी साहब ने कि आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने हमें दिला दी थी, बाकी हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन अभी हमारे जहन आज़ाद नहीं हुए। 70 साल से हमारे जहन गुलाम है। हम आज़ादी की जिंदगी गुजारते हैं मगर जहनी आज़ादी की जिंदगी नहीं गुजारते। अब मजलिस के आने का मकसद, आप लोगों के बीच में, आप मेरा यहाँ आने का मकसद अब यही है कि अब अपनी कौम से कहेंगे कि अब जहनी आज़ादी लाएंगे, अब इकट्ठे होंगे, अब इत्तिफाक करेंगे, अब इत्तिहाद करेंगे और इकट्ठे होकर एक साथ होकर अपनी राह तलाश करेंगे। और इंशाअल्लाह हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जा चाहे सारी जिंदगी मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख।